वेलकम बैक जी। खबर है कि नर्स का मोबाइल नंबर मांगने पर वार्ड कुली धुलाई करा बैठा। सर ये वाकया कहाँ का है? ये वाकया फैसलाबाद का है। डिच कोर्ट बेचारा बदनसीब रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। वो देखता होगा ना इर्द गिर्द माहौल, कोई ना कोई डॉक्टर भी इसी कमाश का होगा। वैसे अक्सर डॉक्टर इस तरह की हरकतें करते पाए जाते हैं। जी जी जी। अमेरिका में तो बड़ी वबा है आम, और ये वहां का मीडिया कहता है कि 74% केसेस स्कॉट फ्री चले जाते हैं। वो साबित ही नहीं हो सकता। नर्सों को हिरास करना, हेल्थ वर्कर्स को हिरास करना रूटीन है। क्योंकि डॉक्टर सीनियर होता है, वो मैनिपुलेट भी कर लेता है बाद में। हाँ जी, कि मैं तो ये समझा रहा था, सिखा रहा था, कुछ बता रहा था। अमेरिका में 33% नर्सें कहती हैं कि हम डॉक्टर्स के हाथों हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। हालांकि नर्स का पेशा बड़ा शानदार पेशा है, मसीहाई है ये। आखिर को वजह है कि उसे सिस्टर कहते हैं लोग। जी जी। रिगार्डलेस कि वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, आप उसको सिस्टर ही कहते हैं, क्योंकि जो काम वो कर रही है इस कदर आला और अरफा है, उसमें तो आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। बजाय ये कि आप उसे हैरास करें। यार बड़ी बड़ी फिल्मों की हेरोइन्स जो हैं वो नर्सेज हैं। ये तो अब आकर कुछ धीमा पड़ा है, मांद पड़ा है वो फैशन। वरना मुझे याद है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में इंडिया पाकिस्तान हर तीसरी फिल्म की हेरोइन नर्स होती थी। बिल्कुल। उसकी वजह पता क्या? क्या सर? हीरो डॉक्टर होता था। रोनाल्ड रेगन जब हॉस्पिटलाइज हुए, अच्छा जी। आपको याद होगा किस वजह से? गोली लगी थी उन्हें। जॉन हिंकले जूनियर, भूल गया? जी जी याद आ गया। हम कॉलेज में थे उन दिनों, ये गालबन 84 की बात है। जी। गोली लगी उसे, तो 2-1 दिन बाद होश आई और नर्स के साथ काफ़ी मिक्सअप हो गए। नर्स अब बहुत उसकी कदर इसलिए कि एक तो प्रेसिडेंट था, दूसरा एक एक्टर प्रेसिडेंट, फिल्म एक्टर, 40 फिल्में कर चुका था। उसके साथ गपशप करते करते वो बड़ा हंस रही थी, साथ खुश गपियाँ कर रहे। तो इसकी बीवी का नाम था नैन्सी। कहता बात सुनो, नैन्सी को पता है हमारे मामले का? वो कहती कौन सा मामला? और ये बात कोर्ट हुई मीडिया में, क्योंकि शरारत की उसने। हाँ जी, जे फड़े जाता तो कहता क्लेप्टोमी नहीं है। ये जफर इकबाल साहब के साथ पिछले दिनों एक हाथ हुआ। अच्छा जी। उन्हें ड्रेसिंग के लिए ना को बैंडेज लगती थी, तो मैंने कहा बजाय इसके कि आपको डेली जाना पड़े, डॉक्टर्स हॉस्पिटल बड़ा फासला है, तो यहीं कोई नहीं 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 मैं चला जाऊंगा, खैर है, आप परेशान ना हो, तो काम करो अपना। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं क्या नर्स का बंदोबस्त कर देते ना यहाँ। तो एकदम जरा मान से पड़ गए, तो कहते हाँ ठीक है चलो। अब 3-4 मरतबा मुझे कहने लगे वो नर्स का तुमने कहा था, तो वो फिर वो बीच में रहेगी बात। मैंने कहा कल आ जाएगा आपका नर्स। कहते कि आ जाएगा कि? मैंने कहा मेल नर्स है। काफी मायूस नजर आए। पिछले दिनों एक ऐसी नर्स मंजर आम पे आई है जो वर्ल्ड वॉर के दिनों की, और अब भी बड़ी ठीक ठाक बातचीत करती है और पेंशन वसूल कर रही है। जी, बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो सिपाही थे यहाँ इंडो पाक से, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब से, जेलम में कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी पेंशन के चेक आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। वाह 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 वाह। यानी ब्रिटिश राज आज भी दे रहा है, और जो हमारे पेंशनर्स हैं खिदमत करते रहे इस मुल्क को, कौम की, वो लंबी कतारों में खड़े अपने दिन पूरे कर रहे हैं। कई मर गए बेचारे पेंशन लेते हुए, और हमारा जो वो बेनिफिट फंड होता था वो भी खुर्द बुर्द की नज़र हो चुका है। वो एक साहब होते थे जफर इकबाल गोंदल, हाँ जी। वो बड़ा खा गए थे, उसका क्या हुआ भाई? अब चूंकि उनके भाई पीटीआई में चले गए तो साफ तो उन्होंने होना ही था। हाँ, नजर गोंदल। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वो भी अरबों रुपए के मामला आते हैं। इस पे भी खान साहब आपको गौर करना चाहिए। सर शादरा हॉस्पिटल के अंदर हड़ताल हो गई थी। हाँ जी, वो एमएस के खिलाफ। जी सर। ये जी एमएस हैरास करता है यार। एमएस अब उसे अपनी बुजुर्गी का ख्याल करना चाहिए था। और सर हर शिफ्ट को तंग करते थे, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो। ये सिकनेस है ना, इसका ताल्लुक इसके साथ सिर्फ और सिर्फ दिमाग के साथ है। लोग नहीं समझते, ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। इंडिया में एक साबिक चीफ जस्टिस पे इल्जाम लग गया था हैरासमेंट का। जी सर। तो हैरासमेंट का इल्जाम तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक जी 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 जी। जो रहने दे बस। इल्जाम तो लगने में कोई ऐसा वो कोई नहीं, लेकिन बात जब उससे बढ़ जाए तो फिर परेशानी का बायस होती है। वैसे बात तो बड़ी थी सर। अच्छा, मैंने कहा ना कि कुछ और बात करते हैं। हकीम साहब ना कर लो।
मीरपुर खास में मार पड़ी थी सर एक बंदे को। मीरपुर खास में तो नर्सों ने बाकायदा धोया था एक आदमी को, ठुकाई की जबरदस्त। और उसी साल, ये गालबन 2018 की बात है, पिछले साल की, कि मुंह काला किया था एक नर्स ने एक वार्ड कुली का। ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਲਾ ਦੇ बच्चा कौन, ये वाला? ਆ ਵੀਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬਾੜ ਕੁਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ क्यों मांगा था नंबर तुमने? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਕ ਆ ਜੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਲੀਕ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ अच्छा तुम डॉक्टर हो? हाँ जी। तुम पीछे बैठे हो, वार्ड कुली आगे बैठा हुआ है, ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ वो कैसे? ਇਹ ਐਮਐਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ओ अच्छा अच्छा अच्छा। बात सुनो, तुमने नंबर इनसे मांगा था, ये जो इधर बैठी है इनसे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ। ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਕੀ जो ਮਤਲਬ? वो हमशीरा है तुम्हारी? ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ? 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨਰਸ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ऑर्थोपेडिक सर्जन था? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ? भाजी तुसी स्टोरी सुना रहे थे, तुसी पागल थे नहीं? मैंने इसे बड़े प्यार से पहले मना किया कि मेरा नंबर ना मांगो, ये नंबर मेरे अब्बू के पास होता है, लेकिन ये माना ही नहीं। फिर मैंने बाजी को कहा, बाजी ने फिर इसको कुट लगाई है। ਉਹ ਕਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਲਤੀ, ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਉਹ ਮਾਰ ਚਪੇੜ ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। वाह वाह। ये वार्ड च एटमा उठमा भी कर लेंदी। ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ उन्होंने इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, बात खत्म। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 3 महीने की होती थी, मैं तो समझता हूँ 2 महीने की छुट्टियां होती। ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ। भाजी किदे किदे ना ड्यूटी रही ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ हाँ जी। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा तुम ब्लड प्रेशर स्पेशलिस्ट हो? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਲਸੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। हैं? फालसे का जूस। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਬੜੇ ਨੇ। सबसे अहम टोटका ये है कि लंबे लंबे सांस लो, पानी पिए। पानी पिए, आपका बीपी कम से कम 5-7 पॉइंट्स फौरन नीचे आ जाएगा। और अगर दस्तयाब हो तो सफ़ेद ज़ीरा नहीं होता, 8-7 दाने उसके खाएं, तमाशा देखें फिर। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਹਿਲੇ भी आ चुका ਪਛਾਣੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ अब ये इशफाक मिट्टी बनना चाह रहा है। ਆ ਜੀ ਵਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ ਦੱਸ देखो बहुत पुराना शेर है, क्योंकि अब तो चिट्ठी का रिवाज ही खत्म हो गया। ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿਧਰੇ ਇਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਐਸਾ बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा देखो नर्स कितनी खुश हो रही है। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ? वाकई लगता है कोई खास बुरा नहीं किया। ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਵਰਕਾ ਖਾਲੀ ਏ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ तू डॉक्टरी कर। वैसे हम आपका शो बड़े शौक से देखते हैं, आपका नंबर मिल सकता है? ਹਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀ ये शेर इन्होंने मेरे लिए कहा है। अच्छा ये नर्स थोड़ी सी हिली हुई भी है। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੋਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ गर्मी का जिक्र किसने किया? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ऐसे याद आया गर्मी से, किसने कहा? ਜਨਾਬ ਮੈਂ खुद ही क्यों लेता है? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਗੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ मुझे ਹੋਣਗੇ याद है, लेकिन गर्मी का रेफरेंस किसने दिया? ਅਸਲ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸਾ ਐਸਾ तुम तो तोप का गोला खाया करो। अरे हो जा बंदा एटम बम च तीला दे के कांडे होंदा है। अच्छा सर एक मेरा क्वेश्चन है जी, ये फकीरनियों के साथ बात करना भी हरेसमेंट के जुमरे में आ जाता है? 2-3 दिन पहले हनी साहब मेरे आगे खड़े हैं सिग्नल पे गाड़ी में, मैं इनके पीछे गाड़ी में हूँ और हमें पता है एक दूसरे का कि हम आगे पीछे खड़े हैं। तो 2 यही गदागर लड़कियाँ और आ गई, वो हाथ में कायदे वायदे पकड़े हुए उन्होंने, तो वो कह रही जी ये ले ले
मुझे नहीं पता, मैंने कहा वो मेरा छोटा भाई है आगे, उससे जाके ले लो। अच्छा इसने पता नहीं क्या कहा, वो मुड़ के फौरन फिर मेरे पास आ गई। वो जो वापस आई ना, फिर इन्होंने शेर किया, पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। दोवें फिक्के हो माफी चाहना। मैंने कहा ये क्या बेच रही हो? ये क्या है? दे मैनू 1000 रुपया। मैं कहा कहा था? उसने कहा होगा उर्दू का। नहीं, दूसरी कहती है 50 रुपए का, 50 रुपए का। मैं कहा तुम 1000 क्यों मांग रही हो? दे देना। इन्नी देर से सिग्नल गड्डी खलोंदी नहीं। परमपुरे का सिग्नल वो लंबा सिग्नल होता है। सार्जेंट ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟਨ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਏ। आगे गौर करिए और पूरा मतला असरते हैरते तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। बागी साहब इसको बताएं शेर का वजन क्या होता है? मुझे तो इस वक्त शादी का एक याद आ रहा है। करर सर मुकर्रर। कहल साल उम्रे अजीजा गुजाश्त है गुजेश। अगला मिसरा तुम्हारे लिए है। जी। मिजाजे तो आज हाल तिफली न गाश्त। ना गए ऐसे लोग फिक्का शेर कह के ना दूसरे ਨੂੰ नालायक समझ रहे होंगे। ये मेरी तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।